हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्जाम नीति में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। और आपकी इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हम एनसीईआरटी साइंस पढ़ा रहे हैं, आपको पता है। आज हमारा चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चौथा चैप्टर पौधे को जानिए। पौधे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पौधा का विभिन्न प्रकार के रूप होता है, जड़, तना, पत्ती, इस सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप इस चैनल पर अभी नए नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए। और कोई भी एग्जाम में यहाँ से टॉपिक पूछेगा, हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक पढ़ाएंगे आपको। थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, सब डाउट को एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर जहाँ आपको लगेगा कि हमको ये नहीं आता, कमेंट करिएगा, हम उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। देखिए, पौधे को जानिए। पौधे की लंबाई एवं आकार के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। पौधे को लंबाई और आकार के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग देखिए, शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख, झाड़ी और वृक्ष। पौधे को लंबाई और आकार के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? शाख, झाड़ी और वृक्ष। तो शाख के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, ये छोटा एवं अत्यधिक कोमल होता है। ये छोटा होता है और क्या होता है? कोमल होता है, पूरा मुलायम रहता है। इसका प्रयोग मानव आहार के रूप में भी लेता है। शाक का प्रयोग मानव आहार के रूप में भी लेता है। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के खनिज लवण का स्रोत है। जो शाक होता है ना, वो विभिन्न प्रकार के खनिज लवण का स्रोत होता है। ठीक है, जैसे पालक, घास इत्यादि। पालक में बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है? इसमें आयरन मिलता है। क्या मिलता है? आयरन। पालक में क्या मिलता है? आयरन। ठीक है, दूसरा है झाड़ी। यह छोटा और घाना होता है। छोटा होता है, देखिए छोटा होता है मगर क्या होता है? घाना होता है, पूरा पूरा घाना होता है। छोटा होता है लेकिन उसका पूरा घाना होता है। ठीक है, छोटा होता है और क्या होता है? घाना होता है। यह कोमल और कठोर भी होता है। कोमल भी होता है और कठोर भी होता है। जो झाड़ी होता है ना, वो कोमल भी होता है और कठोर भी होता है। ठीक है, इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। देखिए, झाड़ी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? औषधि के रूप में, जड़ी बूटी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। औषधि औषधि दवाई या अगर जड़ी बूटी सब बनाते हैं तो उसमें झाड़ी का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में आ जाए, देखिए अनार, मिर्ची, मेहंदी इत्यादि। ठीक है, कमजोर तना वाले पौधे को खड़े नहीं हो सकते। अगर कोई पौधा है, उसका तना अगर कमजोर है तो जाहिर सी बात है कि वो खड़ा नहीं हो पाएगा। उसको खड़ा करने के लिए हम उसको कुछ सपोर्ट देते हैं। ठीक है, कमजोर तना वाले पौधे जो खड़े नहीं हो सकते वो बिसर्पी लता कहलाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लता कहते हैं। क्या कहते हैं? लता। कुछ पौधे किसी वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ता है, उसे आरोह कहते हैं। अगर कोई पौधा है, लता है, और उसको ऊपर चढ़ाना है, मतलब कि दीवार पर चढ़ाना है, तो जिस सहायता से चढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आरोह उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोह। अब देखिए, तीसरा है पौधा। पौधा या वृक्ष। वृक्ष का निम्नलिखित भागों होता है। वृक्ष के बहुत भाग होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प। कौन कौन सा होता है वृक्ष के भाग? जड़, तना, पत्ती, पुष्प। जड़, तना, पत्ती, पुष्प। ठीक है, जड़ के बारे में पहले देखेंगे। इसका वृद्धि, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, मतलब देखिए ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, यहाँ से सवाल हमेशा पूछेगा एग्जाम में, आप देखिएगा यहाँ से। जड़ जो होता है ना, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन मतलब कि प्रकाश अगर ऊपर से आ रहा है तो जड़ नीचे की ओर जाएगा, भूमि में नीचे की ओर मतलब वृद्धि करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। और एवं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होगा कि एकदम नीचे की ओर वृद्धि करेगा। जड़ ऊपर थोड़ी वृद्धि करता है, जड़ नीचे की ओर वृद्धि करता है। ठीक है, देखिए जड़ चूसक एवं सक्शन, चूसक एवं सक्शन बल द्वारा एवं पराशरण विधि द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण अवशोषण करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे देखिए, जड़ जो होता है ना, चूसक, चूसक और सक्शन बल द्वारा एवं पराशरण विधि द्वारा, चूसक बल हो गया, पराशर का विधि हो गया, इसके द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जड़ के बारे में, यह भोजन संग्रह के कारण फूल जाता है। फूल जाता है मतलब मोटा हो जाता है। आप जड़ देखे होंगे, जड़ पूरा मोटा होता है कोई ये चीज का, तो उसमें अगर पूछेगा पौधे का भोजन कहाँ संग्रहित होता है, कहाँ भंडारित होता है, तो जड़ में होता है। कहाँ होता है? जड़ में।
जैसे गाजर, मूली, चुकंदर। गाजर, मूली, चुकंदर क्या है? जड़ है। गाजर, मूली, चुकंदर ये सब क्या है? जड़ है। क्या है? जड़ है। देखिए, एक बीज पत्री पौधा का जड़ रेशेदार होता है। इसको नोट करिएगा आप लोग। एक बीज पत्री पौधे का जड़ जो होता है रेशेदार होता है। कैसा होता है? रेशेदार होता है। और द्विबीजपत्री का मूसलाधार होता है। एक बीज पत्री का रेशेदार, द्विबीजपत्री का मूसलाधार। कैसा? मूसलाधार। ठीक। यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर कुछ नोट में लिखा है, मूली क्या है? तुर्क रूपी जड़ है। मूली क्या है? तुर्क रूपी जड़। गाजर क्या है? शंकु रूपी हो गया जड़। ठीक है। चुकंदर शंकु शंकु रूपी जड़। यहाँ से इसको उठा कर सपा आपको एग्जाम में पूछ देगा। मूली क्या है? तुर्क रूपी जड़ है। गाजर क्या है? शंकु रूपी जड़ है। चुकंदर क्या है? शंकु रूपी जड़ है। ठीक। अब देखिए तना के बारे में देखते हैं। तना, इसमें नोड और एंटी नोड होता है। तना में क्या होता है? नोड भी होता है और एंटी नोड भी होता है। नोड और एंटी नोड। इसका वृद्धि धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, मतलब प्रकाश की दिशा में अगर ऊपर की ओर प्रकाश आ रहा तो इसका ऊपर की ओर पौधा वृद्धि करेगा, बड़ा होगा। और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। ठीक है। नोट करिएगा इसको। रेगिस्तानी पौधा नागफनी। रेगिस्तानी पौधा एक नागफनी का पत्ता तना के रूप में विकसित होता है। एक रेगिस्तानी पौधा है नागफनी जो तना के रूप में विकसित होता है। किस रूप में? तना के रूप में। मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण तना द्वारा होता है। जितना सब लिखे है ना, एकदम सब वीवीआई लिखे हैं, आपको छाट के लिखे है पूरा। अगर आप इस क्लास के चैप्टर नंबर 4 पढ़िएगा तो आप उसमें से जितना सवाल बन रहा है उसको हम छाट कर इकट्ठा करके आपको लिखे है, जो आपको समझा रहे, शॉर्ट रिविजन करा रहे हैं आपको। मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण तना के द्वारा होता है। ठीक है। कुछ खाने योग्य तना जैसे आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, लहसुन, ये क्या है? तना है। आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, लहसुन क्या है? तना है। क्या है? तना है। अब देखिए पत्ती। पत्ती को तना से पर्णवृत्त जोड़ता है। अगर ये मान लीजिए आपका ये तना है, ठीक है, तना है, अगर यहाँ पत्ती है और पत्ती को तना से जोड़ना होता है तो इसको पर्णवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्णवृत्त। क्या कहेंगे इसको? पर्णवृत्त। क्या कहेंगे? पर्णवृत्त। ठीक है। पत्ती के बारे में देखते हैं। पत्ती इसको बोलते हैं लीफ। इसका रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। आप लोगों को पता होगा पत्ती का रंग हरा होता है तो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में मुख्य घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैग्नीशियम। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्ती में होती है क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। सवाल पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो पत्ती में होती है। किसमें होती है? पत्ती में होती है। इसको पौधा का रसोई घर भी कहा जाता है। पौधा का रसोई घर किसको बोलते हैं? पत्ती को बोलते हैं। पौधा का रसोई घर पत्ती को बोलते हैं। पत्ती के रंध्र से जलवाष्प की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पत्ती के रंध्र से, रंध्र होता है जो पत्ती होता है ना, इसमें छोड़ देखिए यहाँ पे, अगर ये पत्ती है ना, इसमें छोटा छोटा रंध्र होता है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसमें से जल जो है बाहर निकलेगा तो उसको वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। तब पत्ती के रंध्र से जलवाष्प की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक। रंध्र को खोलने के लिए जल, इसको नोट करिएगा आप लोग, रंध्र को खोलने के लिए जल, बंद करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। रंध्र को खोलने के लिए जल, बंद करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है। नोट में देखिए आप लिखे कुछ, ब्रायोफाइलम में जनन पत्ती के माध्यम से होता है। एक ब्रायोफाइलम है जिसमें जनन जो होता है पत्ती के माध्यम से होता है। ब्रायोफाइलम में जिसमें जनन किससे होता है? पत्ती के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा का एक पौधा है, उसका पत्ती लगा कहीं भी फेंक देंगे ना तो वो फिर वो वहां पर उत्पन्न हो जाएगा और वहां पर जम जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आए आप लोग समझे? ब्रायोफाइलम में जनन पत्ती के माध्यम से होता है, जैसे पत्थर चट्टा। हाँ दोस्तों, देखिए पत्ती के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए पढ़ते हैं पुष्प के बारे में। यह पौधा का मुख्य जनन अंग है। पौधा का मुख्य जनन अंग क्या होता है? पुष्प। पौधा का मुख्य जनन अंग क्या होता है? पुष्प। क्या होता है? पुष्प। इसमें सबसे नीचे बाह्य दल पुंज होता है।
सबसे नीचे क्या होता है, बाह्य दल पुंज। देखिए अगर हम यहाँ पे एक तो फूल बनाते हैं, देखिए अगर यहाँ पे एक तो फूल बनाते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे पत्ती लिखा है, ऐसे हरा हरा टाइप का रहता है ऐसे, इसी को बोलते हैं क्या, बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। इसको क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज। फूल के जो बाहरी हरा कलर का रहता है उसको बाह्य दल पुंज बोलते हैं, नीचे रहता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। बाह्य दल पुंज के बाद दल पुंज होता है। बाह्य दल पुंज के बाद क्या होता है, इसको बोलते हैं दल पुंज। दल पुंज, बाह्य दल पुंज के बाद क्या होता है, दल पुंज, जो विभिन्न रंग के होते हैं। फूल देखे होंगे आप, कई रंग के होते हैं, लाल, पीला, पीला, हरा, गुलाबी, ठीक है। और आप देखिए कुछ यहाँ पर, मादा जनन भाग, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। मादा जनन भाग कौन सा है, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ठीक है। नर जनन भाग, पुंकेसर, पुमंग। नर जनन भाग कौन सा है, पुंकेसर और पुमंग। कौन सा है, पुंकेसर और पुमंग। इसको आप याद करिएगा, यहाँ से हमेशा सवाल पूछेगा। मादा जनन भाग कौन सा है, नर जनन भाग कौन सा है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से नोट में कुछ लिखे हैं, फल का निर्माण अंडाशय से। फल का निर्माण कैसे होता है, अंडाशय से। और बीज का निर्माण बीजांड से होता है। फल का निर्माण अंडाशय से और बीज का निर्माण बीजांड से होता है, ठीक है। इतना बात आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक करिएगा, ठीक। महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा देखिएगा, जालिका रूपी शीरा विन्यास। जालिका रूपी शीरा विन्यास पतियों का जड़ होता है। जालिका रूपी शीरा विन्यास पतियों का जड़ होता है कैसा, मूसला। जालिका रूपी शीरा विन्यास, जालिका रूपी शीरा विन्यास पतियों का जड़ कैसा होता है, मूसला जड़। अगर पूछेगा समांतर, समांतर शीरा विन्यास युक्त पतियों का जड़ कैसा होता है, तो रेशेदार। समांतर बोलेगा तो रेशेदार, कैसा, रेशेदार। और देखिए यहाँ पे कुछ बीज के बारे में बता रहे हैं। जो बीज होता है ना, अगर हम बीज को जमीन में ऐसे जब बोते हैं उसको, तो उसमें ऊपर की ओर वृद्धि होता है और नीचे की भी ओर होता है। जो ऊपर की ओर वृद्धि होता है उसको बोलते हैं परांकुर। जो ऊपर की ओर वृद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं, परांकुर। और जो नीचे की ओर वृद्धि होता है उसको मूलांकुर कहते हैं। नीचे की ओर क्या होता है, मूलांकुर, ऊपर की ओर परांकुर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 क्लास के चौथा चैप्टर पौधा जितना भी था हम उसको आज खत्म कर दिए, और अगला चैप्टर कल आपको आएगा। ऐसे ही रोज रोज नए नए चैप्टर लेकर आएंगे, 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक खत्म करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त को शेयर भी करिएगा, और ऐसे ही अपने पढ़ाई को मजबूत करिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जय हिंद।